गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। वेलकम टू हिंदी क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी की व्याकरण करेंगे और व्याकरण में आज हम पत्र लेखन करेंगे। ठीक है, आपके सिलेबस में पत्र लेखन में भी औपचारिक पत्र है। तो औपचारिक पत्र क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। पहले हम ये समझते हैं कि पत्र लेखन में किस तरह के पत्र होते हैं और कितने प्रकार के पत्र होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इधर देखेंगे, पत्र लेखन में दो तरह के पत्र होते हैं। फर्स्ट है औपचारिक पत्र और सेकंड होता है अनौपचारिक पत्र, जिसे कि हम इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मल। ठीक है, औपचारिक पत्र को हम बोलते हैं फॉर्मल लेटर जो होते हैं, और अनौपचारिक पत्र होते हैं जो कि इनफॉर्मल होते हैं। ठीक है, अनौपचारिक मीन्स कि जो इनफॉर्मल पत्र होते हैं उसे हम कहते हैं अनौपचारिक। ठीक है, अब इसमें भी पत्र दो तरह के होते हैं। एक होता है प्रार्थना पत्र, कार्यालय पत्र और व्यवसायिक पत्र। ठीक है, औपचारिक पत्र में अनेक तरह के पत्र होते हैं। मेन तीन तरह के होते हैं, प्रार्थना पत्र, कार्यालय पत्र और एक होता है व्यवसायिक पत्र। ठीक है, व्यवसायिक मीन्स जो कारोबार से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो। कार्यालय पत्र वो होते हैं जो गवर्नमेंट से संबंधित हो, जैसे कि हमें सरकार से बहुत सारा काम होता है, तो उसके लिए जब हम कोई पत्र लिखते हैं तो उसे कहते हैं कार्यालय पत्र। और प्रार्थना पत्र, जैसे कि किसी को कोई रिक्वेस्ट की गई है किसी चीज़ के लिए, तो उसे हम कहते हैं प्रार्थना पत्र। ठीक है, तो प्रार्थना पत्र में जैसे कि आप स्कूल में प्रिंसिपल को, अध्यापिका को पत्र लिखते हैं, छुट्टी के लिए लिखते हैं, उस तरह के। तो आपके सिलेबस में है पत्र, संपादक को पत्र। जैसे कि आपको जो मैंने सिलेबस भेजा है उसमें दिया हुआ है औपचारिक पत्र संपादक से संबंधित एनी, मीन्स कोई भी पत्र जो संपादक से संबंधित हो वो बाहर से आएगा आपको। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि संपादक से संबंधित पत्र क्या होता है। संपादक से संबंधित संपादक होता है जो एडिटर होता है, न्यूज़पेपर के जो एडिटर्स होते हैं, मैगजीन्स के एडिटर्स होते हैं, उन्हें कहते हैं संपादक। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर के संपादक को पत्र लिखना है, तो उस पत्र को लिखने के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तीन मेन मुख्य भाग होते हैं पत्र के। फर्स्ट होता है संबोधन। संबोधन होता है किसी को क्या कहकर बुलाया जाए। जब भी हमने पत्र लिखना है तो जिसको भी हमने पत्र लिखना है उसे क्या कहकर बुलाया जाए, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, संपादक महोदय। ठीक है, श्रीमान संपादक महोदय। फिर उसके बाद जिस भी समाचार पत्र के संपादक को लिखना है तो वहाँ पर नीचे समाचार पत्र का नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद होता है अभिवादन। अभिवादन में क्या करेंगे, जैसे कि महोदय, श्रीमान या मान्य, कुछ भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद समाप्ति होती है, बीच में एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसके बाद समाप्ति होती है। तो जब हम पत्र को समाप्त करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, निवेदक, आपका निवेदक, या भवदीय। ठीक है, या फिर आपका शुभ चिंतक आदि, इस तरह से। तो जो पत्र है ये आपको समझ आ गया होगा। पत्र दो तरह के होते हैं, एक होते हैं औपचारिक जिसे हम फॉर्मल लेटर कहते हैं, एक होते हैं अनौपचारिक जिसे हम इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। तो जो औपचारिक पत्र होते हैं वो मुख्य तीन तरह के होते हैं, प्रार्थना पत्र, कार्यालय पत्र और व्यावसायिक पत्र। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखना है संपादकों पत्र, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो जो संपादकों पत्र है उसके तीन पार्ट हैं। संबोधन है कि किस तरह से हम उनको लिखें, तो संपादक महोदय कहकर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अभिवादन करना होता है, महोदय, मान्यवर, मान्य, या फिर श्रीमान। ठीक है, श्रीमान जी, ये भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जब हमने लेटर का एंड करना है तो वहाँ पर हम लिख सकते हैं निवेदक, आपका निवेदक मीन्स निवेदन करने वाला, या भवदीय आदि। अब हम बुक में देखते हैं, जो कि आपकी ग्रामर बुक है उसमें एक लेटर दिया हुआ है जो कि संपादक से संबंधित है, और ये इस लेटर को पढ़कर आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का लेटर आपने लिखना है। ठीक है, किस तरह का प्रार्थना पत्र या औपचारिक पत्र लिखना है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, ये आपके लिए एग्जाम्पल है, आप इसे भी लर्न कर सकते हैं, और सेम जो फॉर्मेट है वो सेम ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मेट ऐसा ही होगा, और बीच में जो इधर एक्सप्लेनेशन दी हुई है उसको कैसे करना है, जो भी आपको यहाँ पर टॉपिक दिया हो,
यहाँ पर टॉपिक दिया है अपने क्षेत्र में बिजली संकट से उत्पन्न समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करने हेतु। ठीक है, बिजली संकट है आपके क्षेत्र में, मीन्स आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर बिजली का संकट है। ठीक है, बिजली की कोई प्रॉब्लम है तो उसकी जो भी समस्याएं हैं उनकी ओर ध्यान आकर्षित करने हेतु किसी दैनिक पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। ठीक है, तो इसका ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट सेम रहेगा। संपादक किसी को भी पत्र लिखना है तो सेम फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, तो सेवा में प्रधान संपादक नवभारत टाइम्स, नवभारत टाइम्स का जो न्यूज़पेपर है उनके संपादक हैं जिनको आपने लेटर लिखना है। उसके बाद एड्रेस दिया हुआ है बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली। आप यहाँ पर जैसे अपने शहर का भी लिख सकते हैं एड्रेस। उसके बाद विषय बिजली संकट हेतु पत्र, ये विषय ज़रूर लिखना है। तो उसके बाद महोदय, जैसा कि मैंने आपको जो आपने समझा है उसमें बताया कि अभिवादन कैसे करना है। महोदय, मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से अपने क्षेत्र के बिजली संकट से उत्पन्न समस्याओं की ओर संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ ताकि वे इसे पढ़कर इन समस्याओं का निदान और समाधान कर सकें। मीन्स ये जो समस्याएं हैं इनको दूर कर सकें। उसके बाद आजकल हमारा पंजाबी बाग क्षेत्र, मीन्स जिस एरिया में आप रहते हैं, आप यहाँ पर कोई और एड्रेस भी लिख सकते हैं, बिजली के संकट से जूझ रहा है। समस्त क्षेत्र रात को अंधेरे में डूबा रहता है और गर्मी इतनी है कि हवा का नामो निशान नहीं, जिसके कारण छात्रों को पढ़ना मुश्किल हो गया है। छात्रों की परीक्षाएं भी नज़दीक आ रही हैं। लैंप की रोशनी में ज़्यादा देर तक पढ़ने में कठिनाई होती है। रात का खाना दूभर हो गया है। दुकानों और कारखानों में काम रुक गया है। अगर बिजली नहीं आएगी प्रॉपर तो बहुत सारी समस्याएं होंगी। तो उन्हीं सब समस्याओं को आपने यहाँ पर जिक्र करना है, या उन्हीं सब समस्याओं की परेशानी जो भी है आप फेस कर रहे हो उसको लिखना है। आज जब हम बिजली पर पूरी तरह आश्रित हैं, ऐसे में बिना बिजली के जैसे समस्त जीवन ही रुक गया है। बिजली अधिकारियों से संपर्क करने पर पता चला कि ट्रांसफार्मर जल गया है। अतः मेरा निवेदन है कि इसे जनता की समस्याएं नामक स्तंभ में प्रकाशित करें। ठीक है, उनमें जो न्यूज़पेपर है उसमें एक कॉलम होगा जनता की समस्याएं, उसमें प्रकाशित करें ताकि विद्युत विभाग के अधिकारी, विद्युत मीन्स बिजली अधिकारी, इसे पढ़कर उचित कार्यवाही करके बिजली की नियमित सप्लाई कराने की कृपा करें, जिससे जनजीवन सुचारू रूप से चल सके। तो ये बीच में जितनी भी आपने समस्याएं बिजली से संबंधित फेस की हैं, ये सब उनके बारे में आपने लिखा है। तो चिल्ड्रन, ऐसा भी हो सकता है कि आपको पानी की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए पत्र बोल दें, या फिर किसी और भी कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं आपके क्षेत्र में, उस तरह का कोई टॉपिक आ सकता है। यहाँ पर हो सकता है ये आ जाए या फिर कोई और आ जाए। तो कोई भी आए, आना आपको यही वाला लेटर है संपादक से संबंधित। तो फॉर्मेट सेम होगा जैसा ये फॉर्मेट है, बस ये वाला जो बीच वाला पार्ट है यही चेंज होगा। ठीक है चिल्ड्रन, बहुत ही इजी है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो उसके बाद आपने इस साइड पे लिख देना है, जैसे आपने एंड कर दिया भवदीय, तो आपका नाम, जो भी आपका नाम है, और डेट भी ज़रूर लिखनी है। जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं उस दिन की डेट होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। और ये जो ऊपर का पार्ट है इसका, ये वाला, इसके स्पेलिंग्स अच्छी तरह से देख लेना। विषय ज़रूर लिखना है। महोदय, ये जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।